हेलो टीचर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीजीटी सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट में, जो कि इतिहास और भूगोल की कंबाइन प्रैक्टिस सेट होगी। यह रोज़ सुबह 10 बजे होती है, तो आप ज़रूर विजिट करें। और टीजीटी पीजीटी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी और प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। यह टीजीटी के लिए ओरिएंटेड है, एसएसटी के लिए खासकर इतिहास और भूगोल की प्रैक्टिस सेट। यदि आप पीजीटी इतिहास या फिर भूगोल से दे रहे हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, किसने कहा है कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? थॉर्नथवेट, कोपेन, स्टैम्प या फिर ट्रिवार्था ने? तो यह किसने कहा था? यह कहा था कोपेन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन गतिज है, यानी कि गतिज है, गतिमान है? विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी या ध्रुवीय उच्च दाब या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा गतिज है इसमें आपको बताना था। तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी ये क्या है? गतिज है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर एकमात्र वास्तविक रूप से अनवरत दाब कटिबंध क्या है? दक्षिणी गोलार्ध उपोष्ण उच्च, उत्तरी गोलार्ध उपोष्ण उच्च या फिर विषुवतीय निम्न? चौथा है दक्षिणी गोलार्ध उपध्रुवी निम्न। तो इसमें कौन सा आपको बताना था? यह है दक्षिणी गोलार्ध उपध्रुवी निम्न। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आग्नेय चट्टान के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये चट्टानें रवेदार होती हैं। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं जिससे कि आपको ये विजिबल हो सके। ये चट्टानें रवेदार होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ग्रेनाइट एवं आग्नेय चट्टान हैं। उपयुक्त में दिए गए कथनों में से सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। तो इसमें सत्य कथन बताना है। तो क्या ये जो चट्टानें हैं, चट्टानें रवेदार होती हैं? बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, ये भी सही है। तो यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी कथन सही हैं। चट्टानें रवेदार होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? नाइजर डेल्टा, मैकेंजी डेल्टा, ओब डेल्टा या फिर मिसिसिपी डेल्टा? तो कौन सा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका नाइजर डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित भूकंप तरंगों में से कौन सबसे पहले भूकंपी यंत्र पर अंकित होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर सभी एक साथ? आपको पता है कि पी, एस और एल क्या है? ये भूकंपी तरंगे हैं। तो बताना था इसमें कि कौन सा सबसे पहले भूकंपी यंत्र पर अंकित होती है। तो कौन सी अंकित होती है? ये होती है आपकी एस तरंग, सॉरी एल तरंग होगा। अगला प्रश्न है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है, यानी गर्म महासागरीय धाराओं के मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों के यूरोपीय उपनिवेशीकरण से या फिर भूकंप से? तो यह संबंधित है भूकंप के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण के अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ब्रिटिश द्वीप समूह में बंदरगाह ठंड में जमते नहीं हैं। और कारण क्या है? ब्रिटिश द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के प्रभाव में आते हैं। अब बताना इसमें कौन सा सही है। आपका क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल यही वाला करेक्ट है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में महासागरों का कौन सा क्रम सही है? हिंद, आर्कटिक, अटलांटिक या फिर प्रशांत? आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक और प्रशांत, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक, और अटलांटिक, प्रशांत और आर्कटिक, हिंद। इसमें कौन सा बढ़ता हुआ क्रम है? तो वो है आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक और प्रशांत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित अवतलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मरे, आगासीज, सेम्पर या फिर डार्विन? तो ये कौन थे? ये थे डार्विन। डी ऑप्शन सही है। महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता की मात्रा निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पाई जाती है? भूमध्य रेखी, अयनवर्ती, शीतोष्णकटिबंधी या फिर उच्च ध्रुवी? तो किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी अयनवर्ती में पाई जाती है। बी बिल्कुल करेक्ट है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं उसे कहा जाता है अपसौर यानी कि अफेलियन, उपसौर यानी कि पेरीहेलियन या फिर अपभू या फिर उपभू? तो ये तो दोनों नहीं होगा। जो सबसे नज़दीक होता है उसे क्या बोलते हैं? ये आपको बताना था। उसे बोलते हैं उपसौर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
ग्राहणु परिकल्पना जिसने प्रस्तुत किया था वो कौन था? थॉमस चैमबरलेन और फॉरेस्ट मोल्टन। बोलूंगा। फॉरेस्ट मोल्टन, जेम्स जीन और चैम्बरलेन, ऑटो तिद्र और फॉरेस्ट मोल्टन, या फिर विलियम मैकक्री और थॉमस चैम्बरलेन। तो कौन था? ये था ए, थॉमस चैम्बरलेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। तो कहाँ प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि से रेखा सामान्यतः कितने डिग्री अनुसरण करती है? 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, या फिर 90 डिग्री देशांतर। तो क्या करती है? ये करती है 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर ए सही है। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, केवल परिधि क्षेत्रों की समग्रता निशान के साथ, या फिर केवल केंद्रीय क्षेत्र की समग्रता निशान के साथ। ठीक है, यह है आपका ए, पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में। अगला प्रश्न है, पिछले 2 दशकों में से कौन सा महाद्वीप अधिकतम जनसंख्या वृद्धि पर दर्शा रहा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो कौन दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है सी, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मानकों में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होती है? आंखें, नाक, कान, या फिर बाल, या फिर केस। तो क्या है? कान है, सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है? मसाई जनजाति, एस्किमो, पिग्मी, या फिर बुशमैन। तो कौन सी है? यह है आपके मसाई जनजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन विद्वान जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और घोतक बताया है? विडाल डी लावालास, हटिंगटन, सैम्पुल, या फिर हॉटसन। किसने बताया है? तो यह बताया है हटिंगटन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? ब्लास, ब्रून्स, सोरे, या फिर डिमांजिया ने। तो किसने किया था? ये किया था आपके विडल डी लावालास ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपको सुमेलित करना है, जनजाति बताना है, और ये बताना है आपका एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ जनजाति है। पिग्मी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके पंता। इस तरफ जनजाति है और इस तरफ उसका क्षेत्र दिया हुआ है। तो कौन सा बताना है, कौन सा सही है इसमें से? पिग्मी कहाँ पाया जाता है? तो पिग्मी पाया जाता है आपके आपका केन्या एवं तंजानिया में। और बी यानी कि मसाई कहाँ पाया जाता है? मसाई पाया जाता है आपके पिग्मी जो है ये पाया जाता है आपका यहाँ पर। पिग्मी जो है ये पाया जाता है कांगो, और बी मसाई पाया जाता है केन्या एवं तंजानिया में। और टूटसिम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके मध्य अफ्रीका में। और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है? एल्युमिनियम उद्योग के कारण, तांबा धातु के कारण, अभ्रक के कारण, या फिर इस्पात उद्योग के कारण। तो छत्तीसगढ़ में जो कोरबा का महत्व है वो किस लिए है ये आपको बताना था। तो ये है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया था? रेडक्लिफ, मैकमोहन, डूरंड, या फिर कर्जन रेखा। तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था रेडक्लिफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सुमेलित करना इसमें लाल मृदा है, इधर मृदा दिया, इधर क्षेत्र दिया है। तो लाल मृदा से संबंधित है। ये सही सुमेलित कौन सा ये हो जाएगा बता रहे हैं आपको। ए का एक इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है सी। ए का 1, बी का 3, सी का 4। ए का 1 है, बी का 3 है, और सी का 4 है, और मरुस्थलीय मृदा 2। ये हो जाएगा। लाल मृदा 18.5%, जलोढ़ मृदा 43% है, काली मृदा है आपका 15%, और मरुस्थलीय मृदा है आपका 4%। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, या फिर ब्यास। तो किसका उद्गम जो है भारत में है ये आपसे पूछा गया है। तो यह ब्यास का। 110 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह कौन सा है? अमीनो द्वीप व मिनिकॉय द्वीप। ये 10 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय द्वीप
कानामोरी द्वीप, अमिनी द्वीप व कानामोरी द्वीप, या फिर ग्रेट निकोबार व लिटिल निकोबार द्वीप? इसमें कौन सा है? इसमें है आपका सी, अमीनो द्वीप व कानामोरी द्वीप। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय उपमहाद्वीप में इनका आगमन शीत ऋतु के दौरान होता है। इन विक्षोभों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। तो इसे बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो ये आपका डी दोनों सही नहीं है, सही नहीं है। अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? कितने राज्यों की सीमा साझा होती है? 4 राज्यों की। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों के सर्वाधिक विकास हुआ है? पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका? तो किसके हुआ है? ये हुआ है पश्चिमी यूरोप का। ये भूगोल का रहा है। अब बारी है इतिहास की। अब आती इतिहास पर बात करते हैं। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की हुई थी? दायमाबाद, मिर्ज़ापुर, पल्लवरण या फिर सोहन घाटी? क्या होती? ये होती पल्लवरण में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पौमचरियम निम्न में से किस एक से संबंधित है? भारतीय वनस्पति एवं प्राणी जात का एक विवरण, रामायण का एक जैन भाषांतर, एक दास पुरुष एवं स्त्री के प्रेम की कथा, या फिर निर्वाण के प्रश्न का एक बौद्ध विवरण? तो कौन सा है? यह है आपका रामायण का एक जैन भाषांतर। अगला प्रश्न लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राचीन राज्य है, इधर आधुनिक क्षेत्र है। दुर्गर, कामरूप, त्रिगर्त, इसमें कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। सही इसका सुमेलित करना है। तो ए का 2 होगा दुर्गर यानी कि जम्मू कश्मीर, कामरूप यानी कि असम, और त्रिगर्त यानी कि जालंधर। तो ए का 2, बी का 1 और सी का 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? बाणभट्ट, वत्सभट्ट, हरिसेन या फिर वीरसेन? तो कौन था ये आपको बताना था। तो ये था वत्सभट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? विष्णुपुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या फिर दिव्यावदान? तो कौन सा मानता है? ये मानता है दिव्यावदान। डी ऑप्शन करेक्ट है। मध्यकालीन राजनीतिक विचारों द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता था? नैतिकता, न्याय, अभिजात वर्ग या फिर धार्मिक दायित्व? तो क्या व्यक्त करता था? ये न्याय व्यक्त करता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बूजी को भू अनुदान प्रदान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी? तो किसने दिया था? ये दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसने किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाल्टर लॉरेंस, ईसी साचाऊ, अलू मुकद्दसी या फिर एम ए रहीम? तो किसने किया था? ये किया था ईसी सचाऊ ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। किसने तुर्की और एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बहराम? तो किसने बनाया था? ये बनाया था बहराम शाह ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य या फिर कबीर? तो गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किसने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि संपादित की थी? हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वेलेस्ली या फिर डलहौजी? तो यह की थी कार्नवालिस ने। और कब की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया? ईश्वरचंद विद्यासागर, के वीरेशलिंगम, के एल नटराजन या फिर एम जी रानाडे? किसने किया था? ये किया था के एन नटराजन ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1840 में पूना में परमहंस सभा किसने स्थापित की थी? बाल शास्त्री जाम्बेकर, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी या फिर दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने? तो किसने किया था? ये किया था दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल रहा। कब से कब तक रहा था? 1835 से 36, 1839 से 40, 1837 से 38 या फिर 1832 से 33? तो ये कब से रहा था? 1835 से 36 तक रहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? यानी कि कौन सा भवन है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब, किला ए कोहना,
पंचमहल, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना था। तो किला एक होना नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालानुक्रम है? मसवस, सुतानाती, सूरत, हुगली। मसवस, सूरत, सुतानाती, हुगली। सूरत, हुगली, मसवस और सुतानाती, या फिर डी सूरत, मसवस, हुगली और सुतानाती। तो कौन सा क्रम इसका सही है? डी है, पहले सूरत, फिर मसवस, फिर हुगली और फिर सुतानाती। ये क्रम आपको याद रखना है, SMHS। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। तो यहाँ से आपको दो प्रश्न यानी कि 4 प्रश्न सीधे सीधे मिल रहे हैं और एक ही प्रश्न, 5 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृष्ण कुमार मित्र का साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मोतीलाल घोष की जो पत्रिका है वह अमृत बाजार पत्रिका, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और चौथा है सतीश चंद्र मुखर्जी की डान पत्रिका, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं और एक ये 5वां क्वेश्चन, तो इसमें आपको बताना है, इसको आप नोट कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? तबकाते नासरी, खैर उल मजलिस, रेहला, या फिर फुतू उस सलातीन। तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका खैर उल मजलिस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं, विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में से दिया जाता था? वेश्यालयों से होने वाले आय से, सामान पर लगने वाले कर से, या फिर भू राजस्व से, या फिर चौथा है मदिरा की दुकानों से होने वाली प्राप्ति से। तो किससे दिया जाता था? ये दिया जाता था वेश्यालयों से होने वाले आय से। उस समय पुलिस का वेतन दिया जाता था, यानी कि विजयनगर में। निम्न में से किस भवन में चतुष्केंशवंशी मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? अलाई दरवाज़ा, कुबत उल इस्लाम, फतेहपुर सीकरी में भवन, या फिर चित्तौड़ दुर्ग। तो ये कौन सा है? ये है आपका 41 का ए हो जाएगा अलाई दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? गुलबदरम बेगम, अकबर, अब्दुल हमीद लाहौरी, जहांगीर, खफी खां शाहजहां, या फिर जेबुन्निसा बहादुर शाह द्वितीय। तो कौन सा सही सुमेल इसमें है ये आपको बताना था। ये है गुलबदरम बेगम, अकबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस मराठा राज्य में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था? गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, या फिर होलकर ने। तो किसने किया था? ये किया था होलकर ने, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कैलाशनाथ मंदिर यानी कांचीपुरम, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, पट्टदकल मंदिर जो ऐहोल में है। तो कौन सा सही है? ये है आपका बी लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है। ये चारों फिर से आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 1420 ईस्वी के लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था कौन था? निकीतीन, निकोलो कोंटी, इब्न बतूता, या फिर फरिश्ता। तो ये कौन था? ये था आपका निकोलो कोंटी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? 1909 एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो कौन सा था? ये था 1935 का एक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये रहे हिस्ट्री और जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट जो कि टीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीजीटी की तैयारी करें इतिहास या भूगोल की, तब भी आपको ये देखना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, या फिर कुछ हमसे आप पूछना चाहते हैं तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं शाम को इतिहास की सेपरेट वीडियो सेपरेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।